The value of two resistors are R1 is equal to 6 plus minus 0.3 kilo ohm and R2 is equal to 10 plus minus 0.2 kilo ohm. The percentage error in the equivalent resistance when they are connected in parallel is. तो अगर कभी भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हों तो 1 अपॉन आर नेट होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. तो यहाँ से 1 अपॉन आर नेट हो जाएगा R1 R2 और R1 प्लस R2. इसका मतलब R नेट हो गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जैसे R1 दिया हुआ है 6 और डेल्टा R1 दिया है 0.3, R2 दिया है 10 और डेल्टा R2 दिया है 0.2. तो ये बन जाएगा देखिए 6 इंटू 10 अपॉन 6 प्लस 10 यानी 60 अपॉन 16. तो 4 इंटू 15 आ गया और 4 4 आ गया. तो आर नेट बन गया 15 अपॉन 4 किलो ओम. अब इसके बाद एक और रिलेशन होता है डेल्टा आर नेट अपॉन आर नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर. तो अगर हम रिलेटिव एरर निकालना चाहते हैं तो रिलेटिव एरर का मतलब है डेल्टा आर नेट अपॉन आर नेट. तो देखिए अगर आप इस पूरे को आर नेट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा आर नेट इंटू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर. तो अब देखिए आर नेट कितना हो गया 15 अपॉन 4 और डेल्टा R1 अब देखो पहले में कितना है डेल्टा R1 है 0.3 और R1 है 6. तो 0.3 अपॉन 6 का स्क्वायर 36 प्लस डेल्टा R2 कितना है 0.2 अपॉन R2 का स्क्वायर कितना है 100. ठीक है. तो अब ये सॉल्व करते हैं 15/4 देखो 3 1 जा 3 तो 1 अपॉन 120 प्लस 2 अपॉन 1000 हो सकता है यादव में ये हो गया. तो ये बन जाएगा 15 अपॉन 4 1 अपॉन 120 प्लस 1 अपॉन 500. ये है डेल्टा आर नेट अपॉन आर नेट. तो अगर मान लीजिए आप परसेंटेज एरर निकालना चाहते हैं तो आपको इस डेल्टा आर नेट अपॉन आर नेट को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिख सकते हैं 15 अपॉन 4 और 1 अपॉन 120 प्लस 1 अपॉन 500 इंटू 100. तो सॉल्व करके देखते हैं. देखो एक ज़ीरो और एक ज़ीरो तो कट जाएगा तो यहाँ से एक ज़ीरो आ जाएगा. तो 15 अपॉन 4 और 10 अपॉन 12 प्लस 10 अपॉन 50. तो 15 अपॉन 4 ये बन गया 5 अपॉन 6 और ये बन गया 1 अपॉन 5. तो 15 अपॉन 4 एलसीएम 5 6 जा तो 30 हो गया 5 5 जा 25 और 1 इंटू 6 6 हो गया. तो ये बना 15/4 इंटू 31 अपॉन 30. 15 2 जा 30 तो ये बना 31 अपॉन 8 यानी कि
8 3 ज़ा 24, 24 तो कितना बचा, 7 बचा। 8 8 ज़ा 64 तो 6 बचा। 8 7 ज़ा 56, 3.875%. This should be the